नमस्कार, स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में। वैसे मैंने कल के दिन भी अपना वीडियो एक अपलोड किया था वरुण बेवरेज के बारे में, जो कि उसमें मैंने फंडामेंटल्स वगैरह बताए थे, लेकिन उसमें एक पॉइंट छूट गया था जिसपे कि मैसेज आ रहे थे कि सर क्यूआईपी जो इसका है तो उसमें अब क्या प्रभाव पड़ेगा, रिटेलर्स के शेयरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या रिटेलर्स को इससे क्या फायदा होगा क्यूआईपी से। तो सारे कुछ बातों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें क्यूआईपी होता क्या है, थोड़ा मोटा मोटी में समझाऊं आपको। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ी ये हेडिंग दिखाता हूं कि क्या है क्यूआईपी, कब ये अनाउंस हुआ था ब्रॉड बेवरेज के बारे में, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम। अब इसमें ये लेटर पड़ा हुआ है, इसमें था ये 9 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई थी, उसमें बताया गया था कि कंपनी अपना फंड रेज करना चाह रही है। अब फंड रेज किस बेसिस पे करना चाह रही थी? फंड रेज करना चाह रही क्यूआईपी बेसिस करना चाह रही थी। क्यूआईपी क्या होता है? क्यूआईपी होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ठीक है सर। अब ये होता क्या है? अब ये होता है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को एक किनको देती है? क्यूआईबी को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। मतलब कंपनी क्या करती है? फंड रेज करना चाह रही है। आप ऐसे समझो, कितने का फंड रेज करना चाह रही है? 7500 करोड़ का फंड रेज करना चाह रही है जो कंपनी। और फंड रेज कैसे करेगी? तो फंड रेज करने के थोड़ा सा मैं मोटे तौर पे बताऊंगा। फंड रेज करने के जैसे आपको मान लो कोई कोई दो कारण होते हैं फंड रेज करने के। एक तो आपको कोई आवश्यकता है। आवश्यकता किस लिए? आवश्यकता इसलिए है कि आप जैसे मान लो कोई लोन है आपके ऊपर, वो आप पटाना चाह रहे हो। या दूसरा कारण क्या है? मतलब हम अपने कर्जे, जैसे हम हमारे ऊपर कर्जे हैं, हम कर्जों को कम करना चाह रहे हैं। या दूसरा कारण ये होता है कि हम अपने बिजनेस में एक्सपेंस एक्सपेंस और बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है सर। तो अब बरोड़ बेवरेज क्यों करना चाह रही? बरोड़ बेवरेज इसलिए करना चाह रही थी कि अपने बिजनेस इसके बढ़ते चले जा रहे हैं, उन काफी एक्विजिशन भी कर रही है कंपनी, और उन एक्विजिशन जो कर रही है तो उसके लिए फंड की आवश्यकता होगी। इसलिए क्यूआईपी क्यों लेने लिया? क्यूआईपी इसलिए लिया क्योंकि इसमें सेबी की ज्यादा गाइडलाइंस नहीं होती हैं, और इस वजह से फंड रेज करने में अपने इक्विटी शेयरों को किनको दे देते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिसको हम क्यूआईबी बोलते हैं। तो अपने शेयरों को उनको दे देते हैं जिनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इनको खरीदते हैं। इस वजह से इस कंपनी ने, बरोड़ बेवरेज ने क्यूआईपी लाने की घोषणा की। कितने की थी? 7500 करोड़ का था। अब इसको देखें, अगर हम 7500 करोड़ के इक्विटी शेयर्स को हटाना चाह रहे थे, मतलब 7500 करोड़ का फंड रेज करना चाह रहे थे, आप ऐसे समझ लीजिए। अब क्या है? अब इसका थोड़ा सा आज की डेट में जो निकल के आया, 2 दिन पहले की डेट है उसमें निकल के आया, वो देखिए आप। अब इसके बाद कंपनी ने एक मीटिंग कंडक्ट की, और जो मीटिंग हुई वो 13 नवंबर को मीटिंग कंडक्ट की। उस मीटिंग में ये बताया गया कि जो हम क्यूआईपी लेके आ रहे हैं वो कौन सी प्राइस पे लेके आ रहे हैं। ठीक है सर। क्यूआईपी को कौन सी प्राइस पे लेके आ रहे हैं? तो वो प्राइस निकल के आई, यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये 594 रुपए की। ठीक है सर। तो ये निकल के आई कि 594 रुपए 56 पैसे पे, जिसे हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा और अगर आपको आगे समझाऊं, तो क्यूआईपी से कुछ नकारात्मक फायदे भी होते हैं और कुछ सकारात्मक भी होते हैं। अब जो नकारात्मक फायदे होते हैं उसमें थोड़ा मैं आपको चर्चा करूं, तो क्यूआईपी अगर जो प्राइस चल रही है, करंट प्राइस चल रही है, कुछ कुछ कंपनियां ऐसे करती हैं कि अब क्यूआईपी में भाग कौन लेता है? वो भाग लेते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है सर। जब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भाग लेते हैं इसमें, जिनको हम बोलते हैं क्यूआई और बी। ठीक है। अब ये भाग जो लेते हैं तो ये कभी इसमें कौन होते हैं? इसमें म्यूचुअल फंड भी होते हैं, या वो ऐसे इसमें ऐसे शेयर धारक होते हैं, जो इसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको सेबी की परमिशन होती है। तो ये लोग क्या करते हैं? अगर अब कंपनी अगर अपनी शेयर प्राइस से अगर 5 या 7 8 10% नीचे की ओर फ्लोर प्राइस को खोलती है, ठीक है सर, जैसे यहाँ इन्होंने कितना खोला है? यहाँ इन्होंने खोला है 594 रुपए पे। अगर ये कंपनी 500 रुपए पे खोलती, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयरों को लेने, आप ऐसे समझ लो, मान लो 500 रुपए, 590 या 594 या 600 रुपए कंपनी चल रही है। ठीक है सर। अगर वो कंपनी कहे कि हमारे शेयर आप 500 रुपए में ले लो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी के शेयर कोई पूछ ही नहीं रहा है, तभी तो 500 रुपए में दे रही है कंपनी। आप ऐसे समझो कि कंपनी के शेयरों को कोई पूछ नहीं रहा है, तब वो कंपनी कह रही है कि सर हमारे शेयर 500 रुपए में ले लो। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये आपके लिए गलत है। मतलब आप अगर शेयर धारक कंपनी के हैं, मैं रिटेलर की बात कर रहा हूं, अगर आप उस कंपनी, क्योंकि ये क्या करेंगे? ये करेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन जो बायर्स हैं, ये क्या करेंगे कि 7% या 8%, मान लो अभी जो प्राइस चल रही है, और ये कंपनी बीवीएल कहती कि आप हमारे शेयरों को 500 रुपए में ले लो, ठीक है, तो क्या करते? ये इंस्टीट्यूट जो होते इनको 500 रुपए में ले लेते, और इनको कितने में बेचते? क्योंकि जब वो 500 रुपए में लेंगे तो शेयर प्राइस गिरती, 500 रुपए पे आती। ठीक है सर। और वो उसको वहां से लेते, और जब वहां पे एकदम जब बाइंग होगी तो उसको उठा के कितने में बेच देते? या तो वो 600 में बेच देते,
या 550 हम बेच देते तो 50 रुपए का फायदा या 100 रुपए का फायदा लेके बेचते, तो उसमें किनका नुकसान होता? उसमें होता जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका। पहले नीचे गया, वो ऊपर जाके नीचे जाके फिर मान लो उन्होंने ऊपर जाके बेच दिया, तो वहां रिटेल इन्वेस्टर का फायदा घाटा होता। और घाटे में तब ये पता चलता है कंपनी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंपनी ने अपने फ्लोर प्राइस को नीचे खोला है। अब अगर बात आती है, अब इसने फ्लोर प्राइस कितने पे खोला है? 594 रुपए पे, ठीक है सर। अब आप ये देखिए 594 रुपए 56 पैसे पे। अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से कुछ फायदा किनको होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को भी होता है और कुछ फायदा रिटेलर्स को भी होता है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो फायदे होते हैं, सबसे पहले हम नकारात्मक अगर बातों की बात करें तो सबसे पहला ये होता है कि जब शेयर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ईपीएस कम हो जाता है। समझ रहे हो आप? शेयर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो अब क्या होगा? ईपीएस थोड़ा कम हो जाएगा, ये तो थोड़ा ये घाटा रहा। उसके बाद अगर हम देखें तो मैं एक तो फिर फ्लोर प्राइस की बात बताई कि जब फ्लोर प्राइस ऊपर हो रहा है, फ्लोर प्राइस यहाँ पे अगर नीचे आता है तो रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान है, क्योंकि वहां ये समझ में आ रहा है कंपनी यहाँ से थोड़ा कुछ गलत चल रहा है, तभी तो कंपनी मान लो नीचे बेच रही है। दूसरी बात क्या होती है? एक ये होती है कि ईपीएस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है सर, ईपीएस कम हो जाता है। अब क्या बात होती है? अब अगर इसका फायदा अगर देखें तो अगर फायदे की बात करूं मैं, तो सबसे पहला तो ये होता है कि कंपनी की जब वो पैसा ले रही है, जब आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाती है। क्या हो जाता है? कि कंपनी की वित्तीय स्थिति है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है कि जो संस्थागत निवेशक हैं उनको भी उनका विश्वास बढ़ जाता है। और तीसरा, कंपनी अपना एक्सपेंशन करती है, ठीक है सर। ये तो इसके फायदा हुआ दीर्घकालिक। उसके बाद अगर यहाँ अगर देखें तो रिटेलर्स को क्या फायदा होता है? रिटेलर्स को ये फायदा होता है कि कंपनी, एक तो कंपनी के विकास की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। कंपनी के विकास की संभावना बढ़ती है, जो पैसा ज्यादा ले रही है तो एक्सपेंशन करेगी, तो कंपनी के विकास की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है? बैलेंस शीट मजबूत हो जाती है कंपनी की, ठीक है सर। जब पैसे उसने लिए तो बैलेंस शीट भी मजबूत हो जाती है। उसके बाद अगली बात क्या होती है? अगली बात ये होती है कि जो क्यूआईबी जैसे निवेश कर रहे हैं, कौन? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। जैसे क्यूआईबी ने निवेश किया तो वहां से शेयर की प्राइस जंप मारती है, ठीक है सर। वहां से भी रिटेलर्स को फायदा मिलता है। मान लो 594 पे एकदम बाइंग आई, कितने पे? बीबीएल का शेयर अभी कितने पे है? 594 रुपए पे है। जब इसमें एकदम बाइंग आएगी तो ये शेयर यहाँ से आपको ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा, प्राइस इसकी हाई होती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पे भी रिटेलर्स को फायदा होता है। तो ये तो मैंने आपको फायदे और घाटे समझाए। अब थोड़ा मैं बीबीएल के चक्कर में बात करता हूँ। तो बीबीएल क्यों कर रही है वो थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। बीबीएल जो कर रही है वो एक्सपेंस कर रही है अपने बिजनेस में, वो दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। अब ये कुछ कुछ एक्वाजिशन जो कर रही है, एक्वायर कर रही है बीबीएल कंपनी, वो देखिए घाना में कर रही है 100% स्टेक घाना में, तंजानिया में। उसके बाद एक कंपनी इसने और खरीदी है, ये देखिए लंचमार्क टेक्नोलॉजी, इसमें भी लगभग 39% का हिस्सा खरीदा है। लंचमार्क ये सब्सिडी बेवरेज लिमिटेड बेवरेज लगभग 60% का इसमें हिस्सा होल्ड करती है सर में। और उसके बाद द प्रोसीड ट्रांजेक्शन ऑफ द एनर इतना मिलियन टू एक्वायर बैलेंस ऑफ, ये देखिए आप 39.93% ऑफ द इश्यूड। तो ये 39% का इश्यू एंड पेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ लंचमार्क, ठीक है सर। अब बीबीएल के लिए क्या है? एक क्यूआईपी का आना। मान लो बीबीएल के लिए, जब बीबीएल क्यूआईपी क्यों ला रही है वो मैं थोड़ा आपको समझाऊं। बीबीएल क्यूआईपी केवल इसलिए ला रही है कि वो एक्वाजिशन इतने कर रही है तो उसे फंड की जरूरत है, ठीक है सर। फंड की जब जरूरत है तो जब किसी कंपनी को फंड की जरूरत है, मान लो कोई पैसा इसलिए ले रहा है कि हम मान लो कोई किसी ने पैसा इसलिए लिया, ऐसे आप मोटे तौर पर समझो, किसी ने पैसा ऐसे लिया कि हमें पैसा लेके कर्ज लेके उसने, और कर्ज में, और ये कर्ज, हाँ थोड़ी और बात बताऊं कि ये जो क्यूआईपी होता है, अगर वो कर्ज लेती है कंपनी किसी बैंक से, अगर कर्ज लेती है, ठीक है सर, तो बैंक से कर्ज लेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? ये तो मैं क्यूआईबी लिखा, अगर बैंक से कर्ज लेती है तो उसको आप उसकी ब्याज देनी पड़ेगी। लेकिन क्यूआईपी में न तो कोई ब्याज देनी पड़ती है, ना ही कोई सेबी का ज्यादा झंझट होता है, और इस वजह से ये क्यूआईपी लेके आ रही है। अब आप थोड़ा ये समझाओ, क्यूआईपी जैसे मान लो आपने आपने कहीं से पैसा लिया, और आप पैसा लेके कहीं मान लो जमीन ले लेते हैं, अपने फिक्स्ड एसेट बढ़ा लेते हैं, या कोई कंपनी खरीद, या कोई ऐसा आप कोई ऐसा काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो ये कंपनी जो बिजनेस को एक्सपेंस कर रही है, इसलिए बीबीएल कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद सारा मैंने फंडामेंटल कल के वीडियो में आपको समझाया था, जो भी फंडामेंटल मैंने समझाया था उसमें काफी गहनता से मैंने समझाया था। बीबीएल एक ऐसा शेयर है
जिसको कि आप अगर 2 या 3 साल तक यहाँ से होल्ड करते हो तो स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देगा। दूसरी बात, ये ऐसा स्टॉक है जब भी आप इसको होल्ड करेंगे, जब भी आप इसको आज से खरीदेंगे तो आपको ये रिटर्न देता ही चला जाएगा। ठीक है सर। थोड़ा सा अगर मैं चार्ट पैटर्न, अगर आज आप नए हो मेरी वीडियो पर, थोड़ा चार्ट और समझा दूं मैं आपको, क्योंकि इससे पहले का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो मैंने कल ही बनाया था और इसमें केवल यही पॉइंट छूट गया था जिसके बार बार मैसेज आ रहे थे, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। थोड़ा सा मैं चार्ट पे और समझा दे रहा हूँ बीबीएल के पे कि यहाँ से आपको कहाँ पे उठाना है। ठीक है सर। और मैंने ओवरऑल आपको बताया कि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ठीक है सर। और मैंने लगभग सारी कुछ आपको इसमें बताने की कोशिश की। और ये जो फ्लोर प्राइस है, इसका फ्लोर प्राइस कितने का है, 594 का है लगभग। और ये जो प्राइस है यहाँ से अब आपको प्राइस ये बीबीएल का अगर आप होल्ड करते हैं तो बहुत जल्दी 800 के ऊपर दिखाई देगा, जो कि अभी आपको 600 रुपए के पास दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। अब आप देखिए अभी प्राइस कितनी चल रही है, अभी प्राइस चल रही है 575 रुपए की, समझ रहे हो आप। तो अब ये देखिए कि ये किनको बेच रही है, क्वालिफाइड QIV को। ठीक है। तो ये जब इसमें भर भर के बाइंग करेंगे तो ये आपको अभी मान लो 594 रुपए पे तो वही बाइंग करेंगे। ठीक है सर। तो ये आपको जब इसमें हैवी बाइंग आएगी तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा, ये स्टॉक अभी 1 महीना के अंदर आपको 800 के लगभग दिखाई देगा। ये यहाँ से इसमें जबरदस्त बाइंग आएगी स्टॉक में और ये आपको अभी कुछ ही दिनों में इस रेंज को तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। उसके बाद इस स्टॉक को मैं केवल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। आपको इस प्राइस पे अगर मिलता है 575 पे, आप बाइंग करिए, थोड़ा नीचे मिलता है तो फिर बाइंग करिए। ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 800 और बहुत जल्दी 1000 की प्राइस पे दिखाई देगा। लगातार बोनस देने वाली कंपनी है, ऐसी कंपनी है जो कि लगातार होल्ड करने लायक है, सिप करने लायक है। इसलिए बीबीएल अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको लेने का प्रयास करिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप कभी बेचिएगा मत। लगभग आप इसको जब तक है इसमें सिप करते रहिए या जैसे चाहो इसको रखिए। तो आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी बीबीएल के लिए। अगर बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।